हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी निकोलस कोपरनिकस के बारे में, जिन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को ठुकराकर अपना एक नया हीलियोसेंट्रिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। पर वो इस मॉडल को कभी खुद पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं समाज इनके इस आइडिया को स्वीकार करेगा या नहीं। और उन्होंने अपने इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को अपनी फेमस किताब द रेवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल स्फीयर में दिया। और उनके मरने के बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज जोachim रेटिकस ने उनके इस आइडिया को पढ़ा और उन्हें यह आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसे उन्होंने 1543 में उनके मरने के करीब 2-3 महीने बाद ही इसे पब्लिश करवा दिया। और निकोलस कोपरनिकस को जो डर था कि कहीं लोग उनके इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को स्वीकार करेंगे या नहीं, तो वैसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और कुछ ने नहीं किया। ये वो लोग थे जो धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे और चर्च की धार्मिक किताबों पर इनका विश्वास बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उन्होंने इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को अपनाने से इनकार कर दिया। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है, बल्कि इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए और भी नए नए एस्ट्रोनॉमर्स इसमें आए और उन्होंने अपने अपने आइडिया इसमें दिए। और आज हम बात करने वाले हैं टाइक्नो ब्राहे के बारे में, जिन्हें हीलियोसेंट्रिक मॉडल कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर से टॉलमी के इस जियोसेंट्रिक मॉडल को इम्प्रूव करना चाहा। और इन महान एस्ट्रोनॉमर्स का जन्म 1546 ईस्वी में डेनमार्क में हुआ था, जो कि अब स्वीडन में लगता है। और ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, पर इनका बचपन से ही ये सपना नहीं था कि ये एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स बने, बल्कि इनके पिता ये चाहते थे कि ये एक बढ़िया लॉयर बने। और उन्होंने बचपन में ही इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पर जैसे जैसे बड़े हुए इन्हें समझ में आने लगा कि लॉयर बनना इनका कोई सपना नहीं है और इन्हें इसमें बहुत कम रुचि थी। फिर धीरे धीरे इनकी रुचि एस्ट्रोनॉमी में आई और पहली बार जब इन्होंने एक सूर्य ग्रह को देखा तो इन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बनने का सपना अपने अंदर दिखाई दिया और उन्होंने तभी से एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कदम रखा और अपने इन्वेंशन दुनिया को दिए, जिसमें उनका एक फेमस इन्वेंशन था क्वाड्रेट का, जिसके उपयोग से ये पता लगाया जा सकता था कि तारों की चाल क्या है और वो कल कहाँ पर होंगी। ब्राहे के दौर में कोई टेलीस्कोप नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन को सही साबित करने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे कि वो अपने आप को प्रूफ कर पाएँ। और इसी वजह से वो अपने ऑब्स्टिकल का उपयोग करके अपने ऑब्जर्वेशन को सही और बिल्कुल सटीक साबित करते थे। और इन्होंने बहुत ही जटिल कैलकुलेशन को किया और पहली बार 1888 से 1889 के बीच इन्होंने अपना पहला एक ब्राहेस मॉडल दुनिया को दिया, जिसे टाइकोनी सिस्टम भी कहा जाता था। और इन्होंने अपना टाइक्नो ब्राहे सिस्टम एक जियोसेंट्रिक मॉडल के आधार पर ही बनाया था, पर इनके इस मॉडल में एक बहुत बड़ा चेंज था। इन्होंने पृथ्वी को एक जगह माना, जो कि एक जगह पर ब्रह्मांड में रुकी हुई थी, और सूरज को इसका चक्कर लगाते हुए बताया। पर इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, जैसे कि जियोसेंट्रिक मॉडल में था कि सूर्य के साथ बाकी सब ग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, पर इनके सिस्टम में थोड़ा सा चेंज था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी है, सूरज उसका चक्कर लगा रही है और बाकी के जो ग्रह हैं वो भी सूरज का ही चक्कर लगा रहे हैं, ना कि पृथ्वी का। और इन्होंने रेट्रोग्राफी मोशन को भी बहुत ही आसानी से दुनिया को समझा दिया। पर यह मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं था, बल्कि लोग हीलियोसेंट्रिक मॉडल को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। पर हीलियोसेंट्रिक मॉडल में भी कुछ अभी कमियां थीं, जो कि इनके इस टाइक्नो ब्राहे सिस्टम से ही ठीक करी गई। और इनके जीनियस मॉडल की वजह से केपलर्स ने अपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को विकसित किया, जिसने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बढ़िया तरीके से समझाने में बहुत ज़्यादा मदद करी। और इसी टाइक्नो ब्राहे सिस्टम की वजह से हीलियोसेंट्रिक मॉडल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो पाया। इसीलिए इनके टाइक्नो ब्राहे सिस्टम को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि इसे एक अवतार की तरह माना गया। और टाइक्नो ब्राहे के इस ऑब्जर्वेशन की वजह से ही हमें आज सोलर सिस्टम और ऐसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी मिली,
जिसकी वजह से आज हम सभी इन्हें एक महान एस्ट्रोनॉमर्स के रूप में जानते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इनका ये महान मॉडल विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित हुआ, जिसकी वजह से हमें नए नए और ज़्यादा नियम मिले। पर अभी भी एक और एस्ट्रोनॉमर्स इस दुनिया में आने को बाकी थे, जिन्होंने अपने टेलीस्कोप्स की मदद से हेलियोसेंट्रिक मॉडल को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बना दिया, जिनके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।